हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत मिश्रा और मेरे यूट्यूब चैनल पुनीत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आपका एमपी बोर्ड कक्षा 8 का पेपर 25 फरवरी को लगा हुआ है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे करेंगे जो आपके प्रश्न पत्र में आ सकते हैं। तो आज हम अध्याय 9 क्षेत्र नीति को कवर करेंगे। उनमें से उन्हीं भी करिएगा। तो आइए करते हैं हम लोग। तो इसमें आप लोगों का आज मैं करवाऊंगा प्रश्नावली 9.1। इसका हम दूसरा सवाल पहले करें। सीरियल वाइज नहीं करवाऊंगा, वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके पेपर में आ सकता है। ऐसे क्रम से नहीं करवाऊंगा कि पहला दूसरा तीसरा, वही करवाऊंगा जो आपके पेपर में देखने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम प्रश्नावली 9.1 का दूसरा सवाल। इसमें दिया है कि एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो समांतर भुजाओं में से एक की भुजा क्या है, 10 सेंटीमीटर लंबाई है, तो दूसरी भुजा की लंबाई यह दी है। तो इसमें क्या क्या दिए, हमें दिए है एक समलंब का क्षेत्रफल। तो दिए है समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल बराबर हमें दिए है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिए हैं, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसकी ऊंचाई, ऊंचाई दिए है, ऊंचाई इस पे दिए है 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिए है, 4 सेंटीमीटर। और कहता है एक भुजा, यानी कि एक भुजा की माप आपके सामने दिया हुआ है, किताब में देखिएगा 10 सेंटीमीटर। प्रश्नावली 9.1 का ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि आपकी किताब में दिए हुए हैं। मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, नहीं तो उसमें क्या होगा, काफ़ी लॉस हो जाएगा और क्वेश्चन कम से कम हो पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग किताब में देखिएगा प्रश्नावली 9.1 का दूसरा। सीरियल वाइज नहीं कराऊंगा, उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे कराऊंगा जो आपके पेपर में आ सकते हैं, संभावना है आने की। ठीक, तो कहता है इसकी दूसरी भुजा, यानी कि दूसरी भुजा कहता है ज्ञात कीजिए। तो अब हम देखते हैं समलंब का क्षेत्रफल। समलंब क्या होता है, जैसे कि ये जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। जिसकी दो भुजाएं आपस में समांतर हो वो क्या होता है, समलंब। जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं आपस में क्या हो, समांतर हो, ये, और दो भुजाएं आपस में असमान। तो जैसे मान लो कह दूं कि ये है ए बी सी और ये हो गया डी। तो कहता है एक की भुजा, यानी कि मान लो कि ये ए है तो इसकी लंबाई कितना दी है, 10। तो कहता है इसकी दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है, सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है 1/2 कोष्टक में दोनों भुजाओं का, समांतर भुजाओं का योग, 1/2 समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई बाय इसकी ऊंचाई, क्या हो जाती है, ऊंचाई। ठीक है, अब हमें समलंब का क्षेत्रफल हमें दिए हुए, कितना दिए हैं, 34। 1/2 एक भुजा की लंबाई हमें दिए हुए, यानी ए बराबर हमें कितना दिए हुए, 10। बी हमें ज्ञात करना है और ऊंचाई कितना दिए हुए, 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिए हुए, 4 सेंटीमीटर। 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 काट सकते हो तो आ जाएगा 34 बराबर 2 का गुणा इसमें बचेगा 10 प्लस 20। इसमें आपका आ जाएगा 34 बराबर 2 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस 2b। तो 2b बराबर क्या हो जाएगा, 20 को इधर पक्षांतर करेंगे 34 माइनस 20। तो 2b बराबर कितना हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो बचेगा 4 और 1। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 34। ये क्या जाएगा, बचे में बचे 2। ठीक है, इसमें आपका आ जाएगा b बराबर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14।
क्या आ जाएगा, दूसरी भुजा। वही पूछ रहा है कि दूसरी भुजा की लंबाई, तो दूसरी भुजा की लंबाई आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। इसका हम देखेंगे प्रश्नावली 9.1 का एक सवाल और दिए हुए हैं आपके सामने। इसमें दिए हुए कि एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। कितनी है, 120 मीटर। यदि BC 48 सेंटीमीटर। इसमें एक चित्र भी बनाना पड़ेगा। इसमें जैसे दिए है आपका एक समलंब, ठीक है, एक समलंब दिए है। इसमें दिए है A, B, दिए है C और D, ठीक है। कहता है कि इसमें ABCD लंबाई 120, यानी कि ABCD की पूरी लंबाई कितना दिए है, 120। यानी कि ABCD की लंबाई दी है, इसका मतलब क्या दी है, परिमाप, यानी कि समलंब का परिमाप दिए हुए हैं। तो समलंब का परिमाप, ये पूरा क्या दिए हुए, 120, परिमाप दिए हुए। परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, 120। आपके क्वेश्चन में दिए हुए BC की लंबाई कितना दिए हैं, 48। BC की लंबाई कितना दिए हैं, 48। CD दिए है 17 सेंटीमीटर। CD की लंबाई 17 और AD की लंबाई दिए हुए हैं 40। AD की लंबाई दिए हुए 40 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब हम इसमें निकालना है, अब हमें निकालना क्या है, समलंब का क्षेत्रफल निकालना है। तो समलंब के क्षेत्रफल के लिए हमें ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि AB की लंबाई हमें ज्ञात करना है, यानी कि H। तो समलंब का क्षेत्र परिमाप बराबर क्या होता है, तो समलंब का परिमाप बराबर होता है, समलंब का परिमाप, समलंब का परिमाप, समलंब का परिमाप बराबर होता है चारों भुजाओं का योग, यानी कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। परिमाप हमें दिए हैं 120 बराबर AB हमें निकालना है, यानी कि H हो जाएगा, प्लस BC हमें दिए हैं 48, CD हमें दिए हैं 17 और AD हमें दिए हैं 40। ठीक है, तो 120 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 15, 15 की 5 वसीले 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 4 10, 105। कितना आ गया, 105। H बराबर कितना हो जाएगा, 120 माइनस 105, यानी कि H बराबर कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई हमारी निकल के कितना आ गई, 15 सेंटीमीटर। अब इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल। तो समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र वही होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई बाई H। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो एक भुजा कितनी दी हुई है हमें, समांतर भुजाओं का योग, यानी कि BC हमें कितना दिए हुए है 48 और अभी हमने निकाला वो, और AD हमें कितना है दिए है 40 और ऊंचाई हमें हमने निकाला कितना 15। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं 1/2, इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा 8 और 4 4 8 जोड़े 15, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, तो आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाई 15। यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यहाँ पे आएगा 15 चौको 60, 60 की 0 होते 6, 15 चौको 60 6 6 6, कितना आ जाएगा 63
660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। हो गया। सेंटीमीटर में मीटर में दिए हैं, सेंटीमीटर यहाँ लिखा हुआ मीटर में कर लीजिएगा उसको, ठीक है। ये तीसरा नंबर का सवाल था, प्रश्नावली 9.1 का ये तीसरे नंबर का सवाल मैंने अभी करवाया, दूसरा करवाया फिर तीसरा करवाया। इसके बाद आते हैं प्रश्नावली 9.1 का ही कौन सा सवाल है। एक सवाल आपके बीच में दिए हुए है कि किसी, कौन सा नंबर का ये सवाल है, 5वें नंबर का सवाल है। 5वें नंबर का एक सवाल देखेंगे, कौन से नंबर का, 5वें नंबर का सवाल देखेंगे। दिया है कि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज दिए हुए समचतुर्भुज के विकर्ण, तो पहला विकर्ण यानी कि D1 कितना दिए हुए है, 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। D2 कितना दिए हुए है, D2 तुम्हारे पास दिए हुए हैं 12 सेंटीमीटर। कितना दिए हुए हैं, 12 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल कहता है ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका क्या होता है सूत्र, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2, 1/2 दोनों विकर्णों का योगफल, यानी कि D1 गुणे D2, डायगोनल दिए हुए 1/2 गुणे D1 गुणे D2। अब इसको हल करेंगे तो सिंपल सा है, 1/2, D1 कितना दिए है 7.5, D2 कितना दिए है 12, 2 एकम 2, 2 6 12, कितना बचा 7.5, कितना बचा 7.5 गुणे 6, इसको करेंगे 6 5 30, 30 की 0, हाँ फिर 6 7 42, 42 और 3 45, तो इसमें निकल के आ जाएगा 45, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक छोटा सा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, आ भी सकता है पेपर में। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट सवाल करेंगे प्रश्नावली 9.2, प्रश्नावली 9.2, प्रश्नावली 9.2। तो प्रश्नावली 9.2 का कौन सा नंबर का, प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरे को करेंगे, प्रश्न नंबर तीसरे को किताब में देखिए दे जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया है कि एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो उसकी भुजा ज्ञात करना है। तो उसका दिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास दिए हैं 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बच्चों ध्यान रखना, यदि यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए हो तो इसका मतलब ये होता है कि घन का वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए होगा, ठीक है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6a स्क्वायर, ये सूत्र होता है 6a स्क्वायर।
पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका लिए है। यदि यहाँ पे वक्र क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय वो अलग हो जाए, लेकिन यहाँ पे क्या दिए है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका मतलब होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका सूत्र होता है 6a²। और यदि यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे देता तो यहाँ पे हो जाता 4a²। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिए क्षेत्रफल तो 600 बराबर कितना है 6a²। हमें घन की भुजा ज्ञात करना है, तो a² बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 बटे में आ जाएगा, यानी कि 600 बटे 6 से काट देते हो, तो a² बराबर कितना आ जाएगा 100। तो a बराबर कितना हो जाएगा 100, तो 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, और यही निकालना था 10 सेंटीमीटर, यही घन का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक और दिए हुए है कि एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 42 से 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काट कर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। तो इसका कहता है चादर का परिमाप क्या, आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये दिए है प्रश्नावली 9.2 का, प्रश्नावली 9.2 का ये 8वां क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर कौन सा है 8वां, प्रश्न नंबर कौन सा है 8वां। एक बार देख लेते हैं वही है कि नहीं। वही है, ठीक है, सही है, प्रश्न क्रमांक सही है, वही है। तो कहता है एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना भी है, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिए है 4224 सेंटीमीटर, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो साफ साफ लिख दे रहे हैं 4224 आ जाएगा 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर कहता है इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काट कर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। तो आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2πr/h, 2πr। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो आयत के क्षेत्रफल की क्या होगा बराबर होगा। क्यों, क्योंकि उसको क्या है चौड़ाई के अनुदिश काट कर ही तो उसको बनाया जा रहा है। जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसमें से हम निकालेंगे और इसमें त्रिज्या भी कुछ दिए है, लंबाई, अच्छा हाँ ये तो पूरा दिए हुए हैं ना। ठीक है, ये कितना दिए हुए 4224, तो 4224 बराबर कितना हो जाएगा लंबाई, चौड़ाई हमें दिए है कि 33 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले काटना है, तो हो जाएगा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई बराबर कितना निकल के आ जाएगा 4224, ये आ जाएगा 33 नीचे बटे में आ जाएगा, तो लंबाई बराबर आ जाएगा, इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौको 12,
3 8 24, ठीक है। फिर इसको काटेंगे, 11 कट जाएगा, 11 एक कम 11, 11 एकम 11, कितना बचा 3, 11 दूनी 22, 11 28। तो लंबाई निकल के आ जाएगी, लंबाई निकल के आ जाएगी 128। कितना निकल के आ जाएगी 128 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर लंबाई निकल के आ जाएगी 128 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्या है, कहता है आयत का परिमाप क्या है। तो अब यहाँ से तो हमने लंबाई निकाली, चौड़ाई हमें पता है कि दिए है, चौड़ाई इसकी दिए है, कितना दिए हुए हैं, चौड़ाई इसमें दिए है, चौड़ाई इसमें दिए हमको 33 सेंटीमीटर, कितना दिए है 33 सेंटीमीटर। तो अब हम आयत का परिमाप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो आयत का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो निकल के आ जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। लंबाई हमने निकाला 128 और प्लस चौड़ाई हमारे पास पहले से दिए हुए हैं 33, ठीक है। इसको हम करेंगे 2 गुणे 128 और 33 को जोड़ेंगे, 8 3 11, 11 की 1 हासिल 6, 3 2 5 और 6 5 की 3 2 5, 11 8 3 11, 11 की 1 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6 और ये आ जाएगा 161, गुणे 2 1 2, 2 6 12 की 2 हासिल 1, 2 1 2 और 1 3, कितना आ गया 322। तो परिमाप निकल के कितना आ गया 322, किसमें आएगा सेंटीमीटर में, 322 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप कितना निकल के आ गया 322 सेंटीमीटर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, इसका अगला सवाल ये है, प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न क्रमांक 7वां। अच्छा ये सवाल है, इसमें भी परीक्षा की दृष्टि से अच्छा सवाल है। प्रश्न क्रमांक 7वां कहता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। इसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए कितना चाहिए, तो इसकी त्रिज्या दिए हुए है, हमें त्रिज्या कितना दिए हुए है, त्रिज्या त्रिज्या बोले तो r बराबर हमें दिए हुए हैं 7 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई h बराबर कितना दिए हुए हैं, तो इसमें दिए हुए हैं 3 सेंटीमीटर, कितना दिए हुए हैं 3 सेंटीमीटर। तो कहता है उसको बनाने वांछित चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो अब उसको पूरा बनाना है, तो इसका मतलब क्या करना है, हमें क्या करना है, बेलन का क्षेत्रफल ज्ञात, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 पाई r कोष्ठक में r प्लस h,
तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr कोष्ठक में r प्लस एच, यानी कि 2 पाई का मान होता है 22/4, पाई का मान होता है 22/4, त्रिज्या हमें दिए है 7, कोष्ठक में त्रिज्या प्लस ऊंचाई दिए हमें 3। ठीक है, निकाल लेते हैं। 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, 2 का 22×44 हो जाएगा, और इसमें आप लोगों को दिए है 7 × 10, 10 को 44 में करोगे तो आ जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हमें उसको बनाने के लिए 440 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का क्या चाहिए, चादर चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक क्या होते हैं बेलन उनके तैयार हो जाएगा। इसका एक सवाल दिए हुए है, जो है प्रयास कीजिए से है, उसमें दिया था कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो उसमें कहता है घन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन का, उसकी एक भुजा की माप कितना दिए हुए है, 4 सेंटीमीटर भुजा, एक भुजा की माप दिए हुए है 4 सेंटीमीटर भुजा, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का कहता है क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का क्षेत्रफल, तो घन का क्षेत्रफल बराबर होता है 6h²। तो इसमें आ जाएगा आप लोगों का क्षेत्रफल निकालना a³ होगा, कितना हो जाएगा a³, घन का क्षेत्रफल, हाँ a³ ही होता है। ठीक है, तो इसमें एक a की मात्रा हमें दी है, हम कितना लिख देंगे, 4/3, तो 4/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 34 सेंटीमीटर। ये बहुविकल्प में पूछ सकता है कि एक भुजा घन की एक भुजा 4 सेंटीमीटर दिए हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आ सकता है 34 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं, आयतन क्या है, आयतन, सॉरी इसको जो है सुधा लीजिएगा, इसमें क्षेत्रफल नहीं आयतन होगा ये। अब देखेंगे प्रश्नावली 9.3, कौन सा, प्रश्नावली 9.3, प्रश्नावली 9.3, प्रश्नावली 9.3 का एक क्वेश्चन दिए हुए है, प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न नंबर तीसरा सवाल, प्रश्न नंबर तीसरा, उसमें कहता है कि एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसमें दिए है आधार का क्षेत्रफल, तो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इसमें कितना दिए हुए है, दिए हुआ है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जिसका कहता है आयतन, आयतन कितना दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर क्यूब। आधार का क्षेत्रफल दिया है 180 सेंटीमीटर का और आयतन दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो
घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है, कोई बात नहीं, ज्ञात करते हैं। तो घनाभ का आयतन होता है, सूत्र होता है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। आयतन हमें दिए हुए हैं 900, आयतन दिए हुए हमें 900, और अब कहता है आधार का क्षेत्रफल। अब आप लोग कोई भी आयत होता है तो उसका जो आधार होता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। भाई घनाभ किससे मिलकर बना होता है, घनाभ आयत से मिलकर बनता है, तो आयत से मिलकर बनता है तो नीचे वाला जो पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई की मात्रा कितना दिए हुए हैं, 180, यानी कि 180, और ये ऊंचाई हमें घनाभ की ज्ञात करना है। ये जो बराबर कितना हो जाएगा, 900 बटे 180, 900 नीचे आएगा 180, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये जो बराबर कितना आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि ये जो बराबर निकल के कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो ये जो बराबर निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट 100 वाला और आपके दिए हैं प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न नंबर कौन सा दिए है, चौथा। ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है।